हे स्कॉर्पियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए मार्च 2025 के रीडिंग्स और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आगे बढ़ रहे रीडिंग में। पहला जो कार्ड है आपके लिए वो है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग एंड दिस इज समथिंग विच इज अ एप्ट कार्ड फॉर अ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियंस की एक जो खासियत होती है वो होती है कि वो फीनिक्स की तरह होते हैं कि even if they are just burnt down, to the ashes, they will just emerge out of it। और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अगर ज़िंदगी में कोई ऑब्स्टिकल चल रहे हैं स्कॉर्पियंस के लिए, यू विल emerge आउट ऑफ इट। आप इससे बाहर निकल सकते हैं, निकल चुके हैं और निकलने की पूरी क्षमता रखते हैं। ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियंस। और सेकंड कार्ड जो है आपका वो है हमारे रिलेशनशिप डेक से। यस, दिस इज योर सोलमेट कनेक्शन। आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, या क्या वो आ सकते हैं, क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो मेरा जवाब है हाँ हाँ हाँ। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अगर आप किसी के साथ अपने आप को अटैच्ड महसूस करते हैं, मुझे लगता है कि ये आपके लिए इंडिकेशन है यूनिवर्स का कि आगे बढ़िए, ये रिलेशनशिप आपके लिए ही बना है। ट्रैवल का कार्ड है आपके लिए। दिस इज अ ट्रैवल कार्ड। शॉर्ट ट्रैवल कार्ड्स में नजर आता है, या तो अप्रैल में दिखता है या फिर मार्च में दिखता है। दोनों में से किसी भी मंथ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रैवल है, बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा बैग है, पैक करके आप निकल रहे हैं घूमने के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग। आगे पूरी रीडिंग को समराइज तभी कर पाएंगे जब बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं। हमारे पास 12 कार्ड्स हैं टेबल पर आपके मंथ को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए और आगे लेकर जाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। पहला जो सेट ऑफ कार्ड है, मनी 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 मनी। दो चीजें हैं कार्ड के अंदर, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए। पास से देखते हैं। यू सेव सम मनी विथ यू, यू हैव इनफ टू स्पेंड ऑन योर सेल्फ एंड नाउ यू वांट टू जस्ट थिंक अबाउट कि जो जोड़ा है उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। इस मंथ में स्कॉर्पियंस का जो दिमाग चलेगा वो चलेगा पैसे से पैसा बनाने में। यहाँ कार्ड्स में वो चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से नजर आती है। Falling out of love is something which is there on the cards. Your long time partner you were with for some time, you suddenly are feeling कि जिस तरह आप इतनी तेज़ी से प्यार में पड़े थे उतनी ही तेज़ी से प्यार से बाहर निकलने वाली जो है वो यहाँ पे कार्ड्स में एनर्जीज नज़र आती हैं। इसके अलावा कोई ऐसी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी जो आपको लग रहा था कि मतलब बस आ ही गई हाथ में, वो हाथ में आते हुए आते आते फिसल जाती हुई नजर आती है कार्ड्स के अंदर। इमोशनली there's a fizzling out happening from a relationship, so that certainly is there on the cards. Overall आपको रिलेशनशिप एरिया में ऐसा लगता है अपने आप को आपने बहुत इन्वेस्ट कर लिया है, बहुत अपने आप को दिया। अब जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, ये आपका फोकस है। इसको इस कार्ड से जोड़कर देख सकते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट किया, बट अगर उस इन्वेस्टमेंट का कुछ आउटकम नहीं है, द इन्वेस्टमेंट इज वेस्ट, देन यू माइट एज वेल इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। कार्ड्स की एनर्जीज जो हैं इन्वेस्टमेंट से नहीं मिलने वाले आउटकम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं स्कॉर्पियंस के लिए। तो मुझे लगता है कि ये मंथ आप डिसाइड करेंगे कि बस अब बहुत हुआ, आप पर बहुत इन्वेस्ट कर लिया है, अब मैं खुद पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। कार्ड्स में क्लियरली ये चीज़ नज़र आती है। I was talking about people falling out of love, that's there, and I somehow feel कि इस कार्ड को क्लैरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर are you really falling out completely from love, because the fish is still in the air. So let me just check. We are checking why the page of cups is here on the card in the reading. What is the message page of cups is giving you? You feel a little upset that what you invested in this relationship आपको उतना ही आउटकम नहीं मिला। थोड़े अपसेट, नाराज़ नज़र आते हैं आप कार्ड्स के अंदर। लेकिन ओके, सो मुझे ऐसा लगा था कि शायद रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हैं तो आप अपना एक्सप्रेस करेंगे उस चीज़ को अपने पार्टनर को, देन यू वुड जस्ट वांट टू get back together because the fish is still in the air. You still have a chance of just grabbing it and then just putting it back in the cup, but then that's not happening. You're just leaving things behind, something which meant a lot for you, जो आपके लिए बहुत मायने रखता था। कभी किसी वक्त में उसे छोड़कर आगे बढ़ जाने के ख्याल जो हैं आपको बहुत ज़्यादा आएंगे इस मंथ में। Scorpions are taking a different path in this month, which is there in the cards. बाकी के कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे कि आगे के जो मैसेजेस है वो किस तरह के हैं। मैं क्विकली कार्ड्स को फ्लिप कर लेती हूँ ताकि मेरे लिए सभी कार्ड्स को एक साथ देखना आसान हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपको बहुत सारे मैसेजेस भी मैं क्लियरली दे पाऊँगी।
आपके पास 8 की एनर्जीज 2 बार है, 8 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर ऑल्सो एंड देन 8 ऑफ पेंटिकल इज अगेन हियर। तो जहाँ एक जगह आप अपनी 7 के बाद 8 ऑफ पेंटिकल है, माय बैड। सो जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट हो भी जाएगी। तो स्कॉर्पियंस के लिए ये मंथ काफ़ी सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स लेकर आता है। आपका पैसा आपके अकाउंट्स में नहीं रहेगा, इट विल गो समवेयर, गेट इन्वेस्टेड एंड देन दैट विल गिव यू सम लग्जरी ऑल्सो आउट ऑफ इट। तो एक स्टेबल इनकम आपको देकर जाएगा, आप ही का पैसा, आपसे ही बना हुआ। यू आर मेकिंग अ थ्रोन विद योर ओन मनी। अपने खुद के हार्डवर्क से अपने लिए कुछ बना लेना और उसका just experiencing the happiness out of it, the satisfaction out of it is something which is there on the cards for Scorpions. कुछ Scorpions जो है कुछ नया भी स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे, यानी कि कोई नया एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दे कैन कम अप विद अ स्टार्टअप आइडिया। वो स्टार्टअप आइडिया दिमाग के अंदर चलने लगा है अभी, इट्स जस्ट हैपनिंग राइट नाउ इन योर हेड, दैट्स देयर। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जीज हैं वो इस बार थोड़े अलग एनर्जीज लेकर आए हैं। अक्सर किंग ऑफ कप्स आते हैं 2 कप्स को बैलेंस करते हुए बाकायदा अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पर जो है ना मुझे लगता है कि थोड़ा सा हिल रहा है किंग ऑफ कप्स का जो सिंहासन है, जो थ्रोन है, थोड़ा हिल रहा है। कहीं ऐसा लगता है कि दिमाग और दिल के बीच में एक जद्दोजहद है कि जो डिसीजन मैं लेने जा रहा हूँ या जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ, ये कार्ड आपके रीडिंग में पहले आया था, क्या वो सही भी है? मतलब इज़ दैट राइट थिंग टू डू, या इसमें अभी भी स्कोप है आगे बढ़ने का एंड देन जस्ट चीज़ों को मेंड करने का? दैट्स समथिंग व्हाट आई सी इन द कार्ड्स। न्यू रिलेशनशिप इज़ देयर ऑन द कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियंस। मुझे लगता है कि पहले रिलेशनशिप में अपने आप को इन्वेस्ट करने की जगह स्कॉर्पियंस दिखाई देते हैं कहीं और अपने आप को इन्वेस्ट करते हुए। अब ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये कोई स्टार्टअप बिजनेस आइडिया भी हो सकता है। यूर इन्वेस्टिंग योर एनर्जीज फ्रॉम वन प्लेस विच इज इमोशनल एरिया टू अ फाइनेंशियल एरिया और अ क्रिएटिव एरिया। तो कुछ क्रिएटिव करते हुए मुझे स्कॉर्पियंस इस मंथ में नजर आते हैं, विच इज अ वेरी गुड एनर्जी एंड यू मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बिकॉज यू नो अगर एक हिस्सा जिंदगी का अच्छा काम नहीं कर रहा है तो कहीं और अपने आप को इन्वेस्ट कर दीजिए, वहाँ पे यू विल गेट आउटकम ऑफ इट, बिकॉज मे बी दैट्स नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट योर सेल्फ इन दिस एरिया, सो पुट योर सेल्फ हियर। ओके, 4th वीक में आते आते मुझे लगता है कि स्कॉर्पियंस के पास ना डिसीजन मेकिंग का एक मौका आएगा। एक डिसीजन मेकिंग इन द सेंस कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, लीडरशिप एनर्जी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर स्कॉर्पियंस के पास मौके होंगे 2 रास्ते अपनाने के, 2 जगहों पर जाने के, 2 चीज़ों के बीच में चूज़ करने का, 2 ऑप्शंस को चूज़ करने का। और समहा मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत है, अपने आप को लीड करने की ज़रूरत है इस मंथ में स्कॉर्पियंस को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, लीड योर सेल्फ इन द राइट डायरेक्शन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस मंथ में डिसीजन मेकिंग होती हुई तो मुझे नज़र नहीं आती है, लेकिन हाँ मुझे ये ज़रूर लगता है कि आप यू आर डीलिंग विद समवन, अ पर्सन हु इज़ लाइक अ कमेलियन, जिनको आदत है अपना रंग बदलने की सिचुएशन के हिसाब से, और ऐसे किसी एक इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ कार्ड्स में नज़र दिखाना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि आपके रीडिंग के अंदर थोड़ी देर पहले किंग ऑफ कप्स आए थे, और किंग ऑफ कप्स के हाथ में जो एक कप था, इट वॉज जस्ट फॉलिंग, इट वॉज एक्चुअली ही वॉज थ्रोइंग वाटर आउट ऑफ दिस कप एंड देन द अदर वन ही वॉज होल्डिंग। ये ज़िंदगी का हिस्सा जो है इन्होंने सोच लिया है कि मजबूती से पकड़ना है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है उसको उनको he feels like that this is waste water, this is stale water, this water is not the pure, तो वो इसको निकाल रहा है। उसी तरीके से the person you were dealing with here, this person who's sitting as a chameleon in your hands, you want to just let go of this person, and the coincidence is that both the hands are same। तो इस हाथ में पकड़ा हुआ रिलेशनशिप जो कि एक रंग बदलता रिश्ता था आपके लिए, आप उसको छोड़ते हुए नजर आते हैं पीछे। यू वांट टू जस्ट लेट गो ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। दैट्स फैबुलस एनर्जी ओवरऑल स्कॉर्पियंस के लिए। अब जरा पूरे तरीके से एनर्जीज की बात कर लेते हैं, कार्ड जो टेबल पर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रैवल आपके लिए आ रहा है स्कॉर्पियंस, आपको आपका सोलमेट मिल गया है या मिलने वाला है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। उसके अलावा एक डिसीजन मेकिंग जो आपको करनी पड़ेगी वो एंड ऑफ मार्च में एनर्जीज आती है कि कोई एक डिसीजन मेकिंग है जो यहाँ पे होती हुई नजर आती है। 3rd वीक में आपको जो चीज़ें अटकी हुई नजर आ रही थी, अगर आप वही मान लीजिए इन्वेस्ट करना चाहते थे लेकिन बहुत टाइम से सोच रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इमोशनली अगर कहीं अपने आप को स्टक महसूस कर रहे थे तो वो चीज़ भी आगे मूव करेगी, तो वहाँ से भी आप बाहर निकल आएंगे। स्कॉर्पियंस के लिए एनर्जीज फ्लो होती हुई नजर आती हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड मूविंग फॉरवर्ड।
सो दैट समथिंग विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी हियर. ट्रैवल करिए, खुश रहिए. ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ के जाते हुए नजर आते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं. यू कैन ओवरकम एनीथिंग. तो विश्वास रखिए अपने ऊपर स्कॉर्पियंस. ये मंथ आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आ रहा है, बहुत सारी नई चीजें लेकर आ रहा है, बहुत सारी पॉइजनस चीजें भी वापस लेकर जा रहा है अपने साथ, और आपको नई फ्रेश चीजें आपके लाइफ में प्रेजेंट कर रहा है. सो एंजॉय योर प्रेजेंट एंड देन वी विल सी यू सून इन द फ्यूचर विच इज अप्रैल 2025. तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए. टेक केयर. बाय बाय.